मुंबई वर्सेस कराची, अ कंपैरिजन। दोस्तों, भारत का शहर मुंबई और पाकिस्तान का शहर कराची दोनों ही दुनिया के सबसे बड़े शहरों में शामिल हैं। दोनों भारत और पाकिस्तान के दारुल हुकूमत यानी के कैपिटल्स भी हैं और फाइनेंशियल सेंटर भी हैं। इसके साथ साथ ये दोनों शहर ही खित्ते के इस हिस्से के सबसे अहम शहरों में भी शामिल हैं और दोनों शहर साहिल समंदर पर होने की वजह से मुल्क की अहम बंदरगाहें भी हैं। आबादी के हिसाब से मुंबई दुनिया का 5वां और कराची दुनिया का 12वां सबसे बड़ा शहर है। इसके साथ साथ ये दोनों शहर ही अपने अपने मुल्क के सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता शहरों में से भी एक हैं और अपनी जबरदस्त लोकेशन की वजह से एक बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी समझे जाते हैं। टॉक शॉप चैनल की आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के दारुल हुकूमत कराची और भारत के दारुल हुकूमत मुंबई के बारे में कुछ अहम फैक्ट्स बताने जा रहे हैं जो कि डेफिनेटली आप पहले नहीं जानते होंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले हम इनकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आज का मुंबई 7 मुख्तलिफ जजीरों पर मुश्तमिल है जिनके नाम है आइल ऑफ बॉम्बे, पर्ल, मेजागोन, माहिम, कोलाबा, वोरली और ओल्ड वुमेन्स आइलैंड। आज से 5000 साल पहले यहाँ पर मछेरों की एक बस्ती आबाद हुई थी। इसके बाद सन 3 कबले मसीह में इस इलाके पर मोरा एम्पायर ने कब्जा कर लिया। इसके बाद यहाँ पर सदियों तक मुख्तलिफ हिंदू बादशाहों की हुक्मरानी चलती रही। 1526 के बाद ये इलाका भी मुगल एम्पायर का हिस्सा बन गया। सन 1579 में यहाँ पर पोर्तुगीज आना शुरू हो गए और सन 1600 के दरमियान यहाँ पर मुगलों और ईस्ट इंडिया कंपनी की जंगें शुरू हो गयी। 1857 में बरतानिया ने यहाँ पर कब्जा कर लिया और सन 1947 में भारत और पाकिस्तान को यहाँ से आजादी मिली। मुंबई का नाम पहले बॉम्बे हुआ करता था जो कि साल 1995 में बदल के मुंबई कर दिया गया। आज का मुंबई भारत का कमर्शियल दारुल हुकूमत है और ये पूरी दुनिया का एक बड़ा फाइनेंशियल सेंटर भी है। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कराची आबादी और रकबे के हिसाब से इसका सबसे बड़ा शहर है। मुंबई की तरह कराची के लोग भी पिछले कई हजारों सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। द मुरली हिल्स कराची की सबसे पुरानी जगह है जहाँ पर आज से 50,000 साल से भी ज्यादा पुराने इंसानी जिंदगी के सबूत मिलते हैं। आज से 2000 साल पहले ये एक बंदरगाह था और कदीम यूनानी और रूमी लोग यहाँ से आकर कारोबार किया करते थे। इस दौर में ये लोग कराची को रमिया के नाम से पुकारा करते थे। पोर्ट ऑफ क्रोकोला वो कदीम बंदरगाह थी जहाँ पर अलेक्जेंडर द ग्रेट अपनी फौज के साथ आकर यहाँ पे उतरा था। सन 711 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह किया और वो भी दुनिया के इस हिस्से में मौजूद पाकिस्तान में दाखिल हुआ। कराची के बहुत से कदीम नामों में से एक नाम कोलाची भी है और तकरीबन सन 1700 में कलहोरा डायनेस्टी ने यहाँ पर बंदरगाह बनाई थी। कराची का नाम पहली बार 1742 में सुना गया। 1839 में कराची बरतानिया का एक हिस्सा बन गया था और इस दौर में ये बरतानिया का एक अहम ट्रेडिंग सी पोर्ट हुआ करता था। इस दौर में कराची की कुल आबादी सिर्फ और सिर्फ 15,000 नफूस के लगभग थी। बरतानिया की हुकूमत के दौर में यहाँ पर काफी ज्यादा तेजी से तरक्की हुई जिसके नतीजे में इस शहर की आबादी बढ़ गई। सन 1947 में जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो इस शहर की आबादी 4 लाख नफूस के लगभग थी। क़याम पाकिस्तान के बाद कराची पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बना और तब से लेके आज तक ये पाकिस्तान का एक फाइनेंशियल हब रहा है जहां पर हर तरह का बिजनेस होता है और आज ये लाहौर के साथ एक एंटरटेनमेंट सेंटर भी बन चुका है। अब दोस्तों, हम इन दोनों शहरों के जीडीपी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, कराची पाकिस्तान का फाइनेंशियल और कमर्शियल कैपिटल है। इस शहर का सालाना जीडीपी 200 बिलियन डॉलर्स के लगभग होता है और सालाना ग्रोथ रेट 5.5% है। ये शहर सिंध का 90% जीडीपी जबकि पूरे पाकिस्तान का 30% से ज्यादा जीडीपी मुहैया करता है। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ग्रोथ के हिसाब से यहाँ की मईशत दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे तेजी से बढ़ती हुई मईशत है। इसके साथ साथ ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा आईटी हब भी बन चुका है जहाँ पर 5000 से ज्यादा सॉफ्टवेयर कंपनियां काम कर रही हैं। कराची में रहने वाले लोगों की औसतन साल की इनकम यानी कि पर कैपिटा इनकम 6000 अमेरिकी डॉलर्स के लगभग है। दोस्तों, भारत का दारुल हुकूमत मुंबई भी दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल सेंटर्स में से एक है। इसको भारत का न्यूयॉर्क भी कहा जाता है। ये भारत का फाइनेंशियल और कमर्शियल कैपिटल है और पूरे भारत का 6.16% जीडीपी यहीं से पैदा होता है। 2024 में मुंबई अकेले का जीडीपी 400 बिलियन डॉलर था जो कि पाकिस्तान पूरे के जीडीपी 370 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। भारत की कुल फैक्ट्रियों में से 10% फैक्ट्रियां यहीं पर मौजूद हैं और मुल्क का 25% इंडस्ट्रियल आउटपुट भी यहीं पर पैदा होता है। इसके साथ साथ पूरे भारत का 33% इनकम टैक्स भी यहीं से जमा किया जाता है और भारत का 40% फॉरेन ट्रेड लगभग 10 बिलियन डॉलर का ट्रेड भी यहीं से किया जाता है। मुंबई हमेशा से ही भारत की एक बड़ी मार्केट रहा है मगर इसको सही फायदा 1990 की दिहाई में आईटी के बूम से मिला। मुंबई में रहने वाले लोगों की पर कैपिटा इनकम यानी कि साल की औसतन इनकम 10,000 अमेरिकी डॉलर यानी कि पाकिस्तानी 30 लाख रुपए के लगभग है। अब हम इन दोनों शहरों में होने वाले बिजनेसेस के बारे में बात करते हैं।
दोस्तों कराची का शहर पूरे पाकिस्तान का बिजनेस सेंटर है, जिनमें खास तौर पर हैवी मशीनरी इंडस्ट्रीज शामिल हैं। पाकिस्तान के तमाम पब्लिक और प्राइवेट बैंक्स के हेडक्वार्टर्स भी कराची में ही मौजूद हैं और हमारी कराची स्टॉक एक्सचेंज भी यहीं पर मौजूद है। कराची की सबसे मशहूर तरीन सड़क आई चुंदरीगढ़ रोड है और दुनिया भर में इसको वॉल स्ट्रीट के नाम से भी पुकारा जाता है और पाकिस्तान का तकरीबन 80% कैश यहाँ से होकर गुजरता है। शायद इसलिए कहा जाता है कि जब कराची चलता है तो पूरा पाकिस्तान चलता है। और क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? कमेंट सेक्शन में यस या नो लिखकर हमें आगाह जरूर करें। कराची का शहर पाकिस्तान भर में केबल नेटवर्किंग का भी मरकज है। बिजनेस प्लस चैनल, आज न्यूज, जियो टीवी, KTN सिंध, CNBC पाकिस्तान गर्ज के हर न्यूज चैनल का हेडक्वार्टर यहाँ पर मौजूद है। कराची आज भी पाकिस्तान की एक अहम तरीन बंदरगाह है और मुल्क का अहम तरीन इंडस्ट्रियल जोन भी यहीं पर मौजूद है, जिनमें से कुछ के नाम हैं साइट कराची, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, लांडी इंडस्ट्रियल एरिया, नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया और फेडरल बी इंडस्ट्रियल एरिया। कराची की तरह बम्बई भी भारत का बिजनेस सेंटर है। यहाँ पर मुल्क के बड़े बड़े बैंक और कंपनियों के हेडक्वार्टर्स मौजूद है। लार्सन एंड टोरबो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC, टाटा ग्रुप, गोदरेज और रिलायंस जैसी मल्टी ट्रिलियन डॉलर और मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज के ऑफिसेज भी यहीं पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया NSE और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SCBI के मेन दफातर भी यहीं पर मौजूद हैं। शुरू में यहाँ पर सिर्फ जेम्स यानी कि जवाहरात, टेक्सटाइल की मिल्स और सी पोर्ट का काम हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ पर हर तरह का बिजनेस होने लगा है, जिनमें फाइनेंस, इंजीनियरिंग, डायमंड की पॉलिशिंग, हेल्थ केयर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी शामिल हैं। और यहाँ पर मौजूद दूसरे कामों में जेम्स और ज्वेलरी का काम, लेदर प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल्स, पेट्रोकेमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल्स और एंटरटेनमेंट भी शामिल हैं। टेस्ला की गाड़ियों से लेकर अब आईफोन तक यहाँ पर बनना शुरू हो चुका है। और अब बात करते हैं इन दोनों शहरों के पॉपुलेशन और इनके एरिया की। दोस्तों तकरीबन 2.2 करोड़ की आबादी के साथ कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा और दुनिया का 12वां सबसे बड़ा शहर है। ये एक मेगा सिटी है जो कि कुल 3527 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है। यहाँ पर रहने वालों को कराचीट्स कहा जाता है। इसके मद्दे मुकाबल मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है और इसका कुल रकबा 6328 स्क्वायर किलोमीटर है। इस शहर की कुल आबादी 2.5 करोड़ के लगभग है। आबादी के हिसाब से मुंबई दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों याद रखें कि ये मेगा सिटीज पूरी दुनिया में आबादी और तरक्की का गढ़ समझे जाते हैं और आज पूरी दुनिया में 45 मेगा सिटीज मौजूद हैं। अगर आप इन 45 के 45 मेगा सिटीज के बारे में एक डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें आगाह जरूर करें। और अब हम मुंबई और कराची में एजुकेशन की बात भी कर लेते हैं। दोस्तों कराची को यह जाना जाता है कि यह पाकिस्तान का सबसे पढ़ा लिखा शहर है, जहां पर लिटरेसी रेट यानी कि पढ़े लिखे होने का तनासुब 90% से ज्यादा है, जबकि बाकी पूरे पाकिस्तान में ये तनासुब 55% है। कराची की सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी 1885 में वजूद में आई थी और आज ये पाकिस्तान की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। कराची में 50 से ज्यादा यूनिवर्सिटियां मौजूद हैं, जिनमें से अक्सर पाकिस्तान में बेहतरीन समझी जाती हैं। कराची के तमाम तालीमी इदारे सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी हैं। वफाकी हुकूमत ज्यादातर निसाब की तरक्की और रिसर्च में कुछ माली इमदाद करती है। कराची ग्रामर स्कूल पाकिस्तान का सबसे कदीम स्कूल है और इसने बहुत से मशहूर अफराद और सियासतदानों को तालीम दी है। कराची की तरह मुंबई में भी लिटरेसी रेट यानी कि पढ़े लिखे होने का तनासुब 90% है, जबकि बाकी पूरे भारत में ये तनासुब 73% है। मुंबई के तमाम स्कूल यहाँ की म्युनिसिपैलिटी चलाती है। इनको अक्सर हुकूमत से भी कुछ मदद मिलती रहती है। तमाम स्कूल भारत के 6 बोर्ड्स में से किसी एक से मुंसलिक लाजमी होते हैं। मुंबई में 2 अहम रिसर्च इंस्टीट्यूशंस भी मौजूद हैं, जिनके नाम है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। मुंबई में मौजूद मुंबई वेटनरी कॉलेज हिंदुस्तान और एशिया का सबसे कदीम और बेहतरीन वेटनरी कॉलेज समझा जाता है। इसका संग बुनियाद सन 1886 में रखा गया था। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, डॉक्टर होमी भाभा स्टेट यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मुंबई एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई यहाँ के बेहतरीन कॉलेजों में शामिल हैं। और अब इन दोनों बड़े मेगा सिटीज के लोगों के रिलीजन यानी कि मजहब के बारे में बात करते हैं। दोस्तों कराची की कुल आबादी आज 96% मुसलमान है।
इसके साथ साथ यहाँ पर प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी और गोआन कैथोलिक्स भी कुछ तादाद में मौजूद हैं, यानी कि ये दोनों मुख्तलिफ किस्म के क्रिश्चियंस होते हैं, जिनकी कुल आबादी आज 25,000 के लगभग है। ये काफी सेकुलर शहर है जहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मुसलमानों के साथ घुल मिल कर रहते हैं। कराची में आज भी 5 से 10 लाख हिंदू अफराद रहते हैं, जो कि क्लिफ्टन और सदर के एरिया में आपको ज्यादा मिलेंगे। 12वीं सदी में यहाँ पर आग की पूजा करने वाले भी बहुत से लोग रहते थे, जिनको पारसी कहा जाता है, जिनके मजहब को ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म कहा जाता है। आज पाकिस्तान में तकरीबन 1000 पारसी भी रहते हैं। क्या में पाकिस्तान से पहले कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का खानदान भी पहले पारसी ही था। और अगर अब मुंबई की बात करें तो आज 2024 में मुंबई की कुल आबादी 2.5 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है, जिनमें से 60 लाख मुसलमान हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर लगभग 4 लाख ईसाई भी रहते हैं। कराची के मुकाबले में मुंबई में तमाम मज़ाहिब के अफराद की एक बड़ी तादाद मौजूद है, जिनमें 1.5 करोड़ हिंदू मौजूद हैं, 5 लाख जैन मौजूद हैं, 7 लाख बुद्ध मजहब से ताल्लुक रखने वाले मौजूद हैं, जबकि 1 लाख सिख और 1 लाख से कुछ कम यहूदी भी मौजूद हैं। और अगर इन दोनों शहरों के अब मशहूर लोगों की बात की जाए तो दोस्तों, मुंबई और कराची दोनों पाकिस्तान और भारत के बिजनेस और एंटरटेनमेंट के कैपिटल और गढ़ हैं। और दोनों मुल्क के गरीब लोग सोचते हैं कि काश हम यहाँ जाकर पैसा कमा सकें। मुंबई ने बहुत से मशहूर अफराद को जन्म दिया है, जिनमें लता मंगेशकर, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, ऋतिक रोशन, फरीदा पिंटो, आलिया भट्ट, सलमान खान एंड फैमिली, अजीत अगारकर, करीना कपूर एंड सैफ अली खान, आमिर खान, माधुरी, काजोल और रणबीर कपूर जैसे बड़े बड़े स्टार्स शामिल हैं। इसके साथ साथ कराची ने भी पाकिस्तान के बहुत से सेलिब्रिटीज पैदा किए हैं, जिनमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से लेके आयशा खान, अमीना शेख, सहरिल अलमेडा जैसा बड़ा सहाफी, सबा कमर, महविश हयात, माहिरा खान, सारा लॉरेन और हानिया आमिर शामिल हैं। और अब एक बार इन दोनों शहरों के सबसे अमीर लोगों के बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, मुंबई और कराची दोनों शहर ही बिलियनियर्स यानी कि डॉलर में खरबपति अमीर अफराद से भरे पड़े हैं। बल्कि ये बात आसानी से कही जा सकती है कि दोनों शहरों में अपने मुल्क के अमीर तरीन अफराद रहते हैं। कराची के अमीर तरीन लोगों में बिलियनियर शाहिद खान, आसिफ अली जरदारी, मियां मंशा, मलिक रियाज, सदरुद्दीन हाशवानी, अनवर परवेज और सैयद नासिर हुसैन शॉन शामिल हैं। इन लोगों की कुल नेट वर्थ किसी की 1 बिलियन है तो ज्यादा से ज्यादा 15 बिलियन तक चली जाती है। अगर मुंबई के 5 अमीर तरीन लोगों की बात करें तो इसमें मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, शिव नादर, सवित्री जिंदाल और राधे किशन धमानी शामिल हैं। इनकी नेट वर्थ कम से कम 35 बिलियन डॉलर से 115 बिलियन डॉलर तक चली जाती है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत पैसे की दौड़ में पाकिस्तान से कितना आगे है। इनमें से मुकेश अंबानी को यह जाता जाता है कि ये दुनिया के 9वें सबसे अमीर इंसान हैं। और अगर आप भारत के इस सबसे अमीर आदमी के बारे में एक डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल पर पहले ही मौजूद है, जिसका लिंक आज की वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मजीद ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉक के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर दोस्तों से भी शेयर जरूर करें।